कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। पिछले भाग में आपने सुना शाम का समय था और डिनर का माहौल बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। ऑफिस स्टाफ अपनी जगह पर बैठ चुका था। नंदनी और रिया साथ थी, लेकिन नंदनी के चेहरे पर बेचैनी साफ थी। अर्जुन के आने की संभावना और उसके साथ मायरा की मौजूदगी ने नंदनी को और भी असहज कर दिया था। अर्जुन और मायरा की क्लोजनेस ने नंदनी के अंदर हलचल पैदा कर दी थी। डिनर के दौरान वो खुद ही में उलझी रही और अनजाने में अपना फोन वहीं छोड़ आई। बाद में अर्जुन को फोन मिला और तभी उस पर नंदिनी की माँ का कॉल आया। अर्जुन ने कॉल रिसीव किया और जो कुछ सुना उससे हैरान रह गया। नंदिनी की माँ ने बेहद कठोर और इंसल्टिंग शब्दों में बात की, जिससे अर्जुन को पहली बार नंदिनी की असली सिचुएशन का अंदाजा होने लगा। इधर नंदिनी रिसेप्शन पर फोन ढूंढ रही थी और इस बीच रिया ने मजाक करते हुए उसे और डरा दिया। नंदिनी का दिल तेजी से धड़क रहा था जब वो अर्जुन से फोन लेने उसके रूम तक पहुंची। अर्जुन की गंभीर प्रेजेंस ने सिचुएशन को और भी टेंस और भारी बना दिया। जैसे ही अर्जुन ने उसे अंदर बुलाया, नंदिनी की घबराहट चरम पर थी। नंदिनी की नजर सीधे अपने फोन पर पड़ी। वो टेबल पर रखा था जहां अर्जुन ने पहले इशारा किया था। नंदिनी ने एक पल उसकी तरफ देखा और फिर बिना कुछ कहे धीरे धीरे आगे बढ़कर फोन उठाया। उसने अपने फोन को दोनों हाथों में ऐसे पकड़ा जैसे कोई टूटा हुआ सपना समेट रहा हो। वो मुड़ी, कुछ भी बोली बिना ही बाहर निकलने लगी। लेकिन तभी मिस कोहली, पीछे से एक भारी आवाज आई, सख्त और पूरी तरह से डोमिनेटिंग। नंदिनी के कदम वहीं थम गए। हाथ में पकड़ा हुआ फोन और भारी लगने लगा। अर्जुन ने सख्ती से कहा, बैठिए, कुछ बात करनी है मुझे आपसे। उसने धीरे से गर्दन घुमाई। अर्जुन अब भी उसी बाथरूम में था, उसी भीगी हालत में, लेकिन अब वो चेयर पर बैठ चुका था। एक हाथ चेयर की आर्मरेस्ट पर और दूसरा अपनी चिन के पास। उसकी नजरों में कोई हल्कापन नहीं था। वो पूरी तरह से बॉस मोड में था, सर्द, सीधा और शक से भरा। नंदिनी के पैरों ने जैसे खुद ही चलना शुरू किया हो। उसके पास कोई चारा नहीं था। वो चुपचाप कमरे में पड़ी एक चेयर पर बैठ गई। उसकी पीठ एकदम सीधी, दोनों हाथ गोद में और निगाहें नीचे झुकी हुई थी। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर अर्जुन ने धीरे से कहा, टेल मी समथिंग मिस कोहली, आप यहाँ किस मकसद से आई हैं? नंदिनी की पलकें हल्की सी उठी। उसे समझ में नहीं आया। सर, उसने आवाज लगभग फुसफुसाहट के साथ कही। अर्जुन ने अपनी टोन थोड़ी और कस ली। मतलब ये जो ऑफिशियल ट्रिप है, इसमें आपका असली इंटेंशन क्या है? बस वर्क या कुछ और भी? नंदिनी का दिल जैसे जोर से धड़कने लगा। उसने घबरा कर कहा, सर, मेरा मतलब मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ। आपने ही तो कहा था कि बतराज की प्रोजेक्ट फाइल लेकर आनी है। अर्जुन ने हल्के से बाहें चढ़ाई। रियली? तो फिर ये लोन की बात और बॉस से पर्सनल क्लोजनेस बढ़ाने वाली सोच, ये सब कहां से आ गई? नंदिनी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके होंठ हिले पर आवाज नहीं निकली। उसका गला अचानक सूख गया था। कमरे की ठंडक में भी उसके माथे के पसीने आराम से छूटते हुए नजर आ रहे थे। उसने कांपते हुए कहा, सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। अर्जुन अपनी जगह से थोड़ा आगे झुका। उसकी आवाज और भारी हो गई, लेकिन ज्यादा तेज नहीं, बस ज्यादा गहरी। मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं मिस कोहली, जवाब दीजिए। उसकी आंखें अब सीधी नंदिनी की आंखों में थी। सिर्फ सच कहिए मुझे, दैट्स इट। कोई बनावटी जवाब नहीं चाहिए मुझे, कोई झूठी कहानियां नहीं। नंदिनी की उंगलियां अब आपस में उलझ रही थी। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे सामने वाले को ये समझा पाए कि ये सब जो हो रहा है वो उसके कंट्रोल में नहीं है। नंदिनी ने हिम्मत जुटाते हुए अर्जुन को जवाब दिया, सर, मैंने कोई क्लोजनेस बढ़ाने की कोशिश नहीं की, मैं तो बस अपना काम। अर्जुन की आवाज अब बिल्कुल सख्त हो गई। तो फिर तुम्हारी माँ ने उस कॉल में जो कुछ कहा वो सब क्या था, जिसमें साफ साफ कहा गया था बॉस को इंप्रेस करो चाहे जितना नजदीक जाना पड़े, लोन चाहिए एंड ऑल? व्हाट द हेल वाज दैट? दैट कॉल वाजंट मेंट फॉर मी टू हियर। लेकिन अब मैं सब कुछ जान चुका हूं। नंदिनी का चेहरा जैसे सुन पड़ गया। उसकी आंखें एकदम फैल गई, सांसें अटकने लगी। उसका दिल कर रहा था कि ये पल बस यहीं रुक जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये सवाल खत्म हो। उसने कहा, सर, वो कॉल आपने सुना? यस मिस कोहली, और अब मैं सिर्फ तुमसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, सच, अभी और यहीं। नंदिनी ने कांपते हुए अपनी उंगलियां खोली। वो अब कुछ नहीं छिपा सकती थी। उसके होंठ थरथराए, आंखों में पानी सा भर गया था। सर, मैंने कभी भी कुछ ऐसा नहीं सोचा। मेरी माँ, वो उन्होंने मुझ पर बहुत प्रेशर डाला, बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने कभी आपको गलत निगाहों से नहीं देखा। अर्जुन की आवाज फिर उठी, और वो लोन? अर्जुन कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखें अब नंदिनी की तरफ नहीं बल्कि अपनी टेबल के एक कोने की तरफ टिक गई।
जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने होंठ हिलाए। वेट अ सेकंड, उसकी आवाज में अब हैरानी थी। ये लोन वही है ना जिसकी फाइल मैंने रिजेक्ट की थी? नंदनी की आंखों में डर फिर से फैल गया। उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। उसकी उंगलियां अब फिर से एक दूसरे को मरोड़ने लगी। अर्जुन ने याद करते हुए कहा, आई रिमेंबर दिस फाइल नाउ। तुम्हारा नाम था ना उस फाइल पर? एड्रेस, रिक्वायरमेंट, सब कुछ? यस, एग्जैक्टली द सेम। फिर उसने अपनी नजर नंदिनी के चेहरे पर टिका दी। अब उसकी आवाज में तीखापन लौट आया था। और अब मैं जानना चाहता हूं सच, पूरा और साफ साफ, वरना मिस कोहली मैं तुम्हें इसी वक्त टर्मिनेट कर सकता हूं। डोंट टेस्ट मी। नंदिनी का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ गया, जैसे खून की एक भी बूंद उसके चेहरे पर बची नहीं थी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन आवाज जैसे कहीं अटक गई थी। उसने अपनी सांस को जोर से अंदर खींचा और कांपती आवाज में कहा, सर, वो लोन मेरी बहन की शादी के लिए था। अर्जुन की भौहें हल्की सी चढ़ी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। नंदनी ने आगे बोलना जारी रखा, घर में सिर्फ पापा है जो कमाते हैं और उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। ऊपर से शादी का प्रेशर, सोने के गहनों की डिमांड, फंक्शन, रिश्तेदार, सब कुछ सर पर था। और माँ को वो एक पल भी गवारा नहीं था कि हम किसी और के आगे भीख मांगे। माँ ने मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर बना दिया था। उसकी आवाज अब और भी भीगी हुई थी। उन्हें लगता है कि मैं अगर यहाँ किसी बड़े आदमी के नीचे काम कर रही हूँ तो मुझे सब कुछ मिलना चाहिए। उसने कहते हुए आंखें झुका ली। आवाज टूट रही थी। उनका कॉल, उनकी बातें, वो मेरी सोच नहीं थी सर। आई वॉज जस्ट स्टक। अर्जुन अब भी उसे देख रहा था, लेकिन उसकी नजरों में जो शक्ति थी वो अब जिज्ञासा में बदलने लगी। नंदिनी ने जल्दी से आगे जोड़ा, मैंने वो लोन इसलिए अप्लाई किया क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। और जब वो रिजेक्ट हो गया तो माँ और ज्यादा पैनिक हो गई। उसकी आंखें अब पूरी तरह से भर चुकी थी। आई डिडंट मीन टू लाई, मैं बस आपसे डरती थी। मुझे लगा आप समझेंगे। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी कुर्सी की पीठ से शरीर सीधा किया और अपने हाथ को एक साथ जोड़ते हुए बोला, मतलब जो रीजन लिखा था फॉर्म में, पर्सनल रीजन, वो ये था। नंदिनी ने सिर झुका लिया और बहुत धीमे से कहा, जी सर, माँ ने ही कहा था कि शादी के लिए लोन नहीं मिलता, इसीलिए। अर्जुन ने एक गहरी नजर से नंदिनी को देखा और आखिर नंदिनी को जाने के लिए बोल दिया। नंदिनी के जाने के बाद कमरे में सन्नाटा था। अर्जुन वहीं खड़ा रहा कुछ सेकंड्स तक, हाथ में अब भी पानी की खाली ग्लास थमा हुआ था। फिर उसने एक लंबी सांस ली, ग्लास टेबल पर रखा और सीधा अपने फोन की ओर बढ़ा। उसने एक नंबर डायल किया। अपनी टीम से जुड़ा हुआ एक भरोसेमंद आदमी बोला, हेलो सुनील। दूसरी तरफ से हल्की फुसफुसाती आवाज आई, यस सर। अर्जुन ने सख्ती से कहा, मैं तुम्हें एक लड़की की डिटेल भेज रहा हूँ। उसका नाम है नंदिनी कोहली। मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है, फैमिली बैकग्राउंड, घर का माहौल, किस कॉलेज से है, उसकी जिंदगी में कौन कौन लोग हैं, एवरीथिंग, समझे? सुनील ने जवाब दिया, यस सर, अंडरस्टूड, यू विल गेट इट सून। गुड। अर्जुन ने कॉल कट कर दिया और गहरी सांस लेते हुए शार की ओर बढ़ गया। अगली सुबह अर्जुन का रूम 7:30 बजे का वक्त था। स्विमिंग से लौटकर अर्जुन अब वार्डरोब के सामने खड़ा था। उसने ब्लैक फॉर्मल ट्राउजर निकाल कर रखा था, साथ में क्रिस्प व्हाइट शर्ट और उस पर एक चारकोल ग्रे ब्लेजर। वो अब तक टाई बांध ही रहा था कि उसके फोन की स्क्रीन ब्लिंक हुई। अनन्या कॉलिंग। अर्जुन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। इट्स टू अर्ली फॉर अनन्या टू कॉल। उसने खुद से बड़बड़ाया। फोन उठाया। हेलो अनन्या। दूसरी तरफ से उसकी बहन चहकती हुई बोली, अर्जुन, मीटिंग कैसी चल रही है? अर्जुन ने एक हाथ में घड़ी पहनते हुए जवाब दिया, बढ़िया, सब ऑन ट्रैक है। अनन्या ने जैसे हल्के ठहराव के साथ पूछा, अच्छा, और नंदिनी भी तुम्हारे साथ गई है ना? अर्जुन ने टाई की नॉट कसते हुए कहा, या आई वांटेड एन असिस्टेंट है तो वो आई है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है अनन्या, तुम्हें उसमें ऐसा क्या खास दिखता है? तुम तो जैसे उसकी फैन सी हो गई हो। फोन के दूसरी तरफ हल्की हंसी गूंजी, क्योंकि वो वाकई में बहुत अच्छी है अर्जुन। अब अर्जुन ने माथे की रेखाएं थोड़ी खींच ली। ओ प्लीज डोंट स्टार्ट विद दैट अगेन। तुम हर बार यही बोलती हो कि वो अच्छी है, लेकिन डिफाइन तो करती नहीं हो। कैसी अच्छी है वो लड़की? झूठी है, मैनिपुलेटिव है, वो कुछ और दिखती है और कुछ और होता है। अनन्या ने अर्जुन को जवाब दिया, क्योंकि तुम उसे सिर्फ अपनी शक की नजरों से देख रहे हो अर्जुन। अनन्या की आवाज अब थोड़ा गंभीर हो गई। उस लड़की को समझने के लिए नजर बदलनी पड़ती है। ओ रियली? अर्जुन चिढ़ चुका था। तो अब मुझे तुम बदलने का लेक्चर दोगी? वो अब मिरर के सामने खड़ा होकर शर्ट की स्लीव फोल्ड कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान अब पूरी तरह फोन कॉल पर था। अनन्या, मुझे साफ साफ बताओ, ऐसा क्या है उस लड़की में जो तुम्हें लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा? अनन्या की आवाज अब धीमी हो गई थी, जैसे कोई तकलीफ भरा सच कहने जा रही हो। क्योंकि मैं जानती हूँ अर्जुन, उसे रोज कितने स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। उसकी लाइफ आसान नहीं है,
लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा कर अपना काम करती है, टाइम पर ऑफिस आती है, किसी से मदद नहीं मांगती, अकेले सब कुछ संभालती है। और अर्जुन ने एकदम से बात काट दी। बस डोंट, मुझे कोई सॉब स्टोरी नहीं सुननी है अनन्या की। मैं इमोशनल ब्लैकमेल पर बिलीव नहीं करता हूँ। स्ट्रगल सब करते हैं, दैट डजंट मीन वो सही है या ट्रस्ट के काबिल है। अनन्या ने एक बार फिर से नंदिनी की साइड लेते हुए कहा। बट दैट्स द प्रॉब्लम अर्जुन। अब अनन्या की आवाज और तेज हो गई। तुम सिर्फ ट्रस्ट के नाम पर दीवारें खड़ी करते हो। तुमने कभी देखा उसके पीछे छिपी थकान, उसके डर को? वो झूठ नहीं बोलती बिकॉज शी वॉन्ट्स टू, वो बोलती है क्योंकि उसे मजबूर किया गया है। अर्जुन अभी भी पूरे आर्ग्यूमेंट के मूड में था। मजबूरी एक एक्सक्यूज होती है अनन्या, और तुम्हें तो पता है आई डोंट बिलीव इन एक्सक्यूजेस। अनन्या ने अर्जुन से पूछा, तुम बिलीव नहीं करते या बिलीव करना नहीं चाहते हो? इस बार अर्जुन कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहा। उसने हाथ में थामी घड़ी वापस ड्रेसिंग मिरर पर रख दी और गहरी सांस ली। देखो अनन्या, तुम उस लड़की को पसंद करती हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो मेरी टीम में है तो मुझे उस पर ट्रस्ट करने से पहले उसे टेस्ट करना होगा, और जो मैंने अभी तक देखा है वो ट्रस्ट के लायक नहीं है। फोन के उस पार थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर अनन्या की सदी हुई आवाज आई। कभी कभी टेस्ट से पहले किसी को समझ लेना जरूरी होता है, वरना तुम हमेशा के लिए उस इंसान को खो देते हो जो शायद तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छे पल ला सकता है। अर्जुन ने अनन्या से कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास मिस कोहली को डिटेल में डिस्कस करने के लिए फालतू टाइम है। अनन्या ने बिना भूमिका के कहना शुरू किया, अर्जुन मुझे तुमसे उसके बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। अर्जुन ने एक नजर घड़ी पर डाली और बोला, स्पीक फास्ट अनन्या, मीटिंग शुरू होने वाली है। अनन्या की आवाज धीमी थी लेकिन उसमें एक दृढ़ता थी। तुम नंदिनी के बारे में गलत सोच रहे हो अर्जुन, उसका सच तुम जानते ही नहीं। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। मैं जानना भी क्यों चाहूंगा? वो एक असिस्टेंट है, कोई राजकुमारी नहीं जिसकी बैक स्टोरी सुनना मेरे लिए मेरा नजरिया बदल देगा। अनन्या की आवाज अब भावुक हो चली थी। बिकॉज शी इज नॉट वॉट यू थिंक शी इज। वो लड़की हर दिन लड़ती है, जूझती है अपने घर में, और वो घर उसका असली घर नहीं है। अर्जुन की भौहें थोड़ी सी खुड़ गई। मतलब? अनन्या ने गहरी सांस ली। नंदिनी की माँ असल में उसकी सौतेली माँ है, और उसकी बहन वो भी सौतेली है। वो घर उसके लिए घर नहीं, जेल है जहां उसे सिर्फ पैसे कमाने की मशीन समझा जाता है। वो बस एक एटीएम है उनके लिए। अर्जुन कुछ पल तक चुप रहा। उसकी आंखों में संदेह की रेखा तैरने लगी। अनन्या ने अपनी बात जारी रखी, तुम सोच रहे होंगे कि मुझे ये सब कैसे पता? नंदिनी ने कभी मुझे कुछ नहीं बताया, पर उस दिन जब वो हमारे घर पार्टी की डेकोरेशन का काम कर रही थी, तभी उसने गलती से अपनी फोन की लाइन बात करने के बाद डिस्कनेक्ट नहीं की, और मैंने अपने कानों से उसकी माँ की आवाज सुनी। वो उस पर चिल्ला रही थी, बुरा भला कह रही थी, पैसों के लिए उसे धमका रही थी जैसे कोई मालिक अपने नौकर को धमकाता है। अर्जुन की नजरें अब मोबाइल स्क्रीन पर स्थिर हो गई। उसका चेहरा एकदम सख्त था, पर अंदर से सब कुछ हिल चुका था। अनन्या ने आगे कहा, और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं उसके साथ उसके घर भी गई। वो जगह, वो माहौल ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई प्यार नाम की चीज ही बची ना हो। नंदिनी की आंखों में मैंने जो थकावट देखी है ना अर्जुन, वो सिर्फ फिजिकल नहीं, वो अंदर से टूटी हुई है। लेकिन उसके चेहरे पर तब भी एक मुस्कान थी, ताकि किसी को उसकी तकलीफ दिखे ना। वो अपनी फैमिली को और उसकी रेपुटेशन को हमेशा बचा कर रखती है। अर्जुन एकदम शांत हो गया। कॉरिडोर की हल्की हलचल एकदम से सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, बट उसके डैड, जैसे कुछ उम्मीद तलाश रहा हो वो। अनन्या की आवाज अब लगभग टूटी। उसके डैड दिल्ली में जॉब करते हैं, साल में शायद 1 या 2 बार ही घर आते हैं। वो तो कुछ देख भी नहीं पाते, और जब आते हैं तब तक सब कुछ नॉर्मल दिखाया जाता है। अर्जुन की आंखें अब स्थिर नहीं थी। उसके दिमाग में वो सब पल घूमने लगे। पूल में डूबती नंदनी, उसकी कांपती आवाज, वो भीगा चेहरा, और सबसे ज्यादा उसकी माँ की वो कॉल, जिसकी सच्चाई अब उसके सामने खुल चुकी थी। वो धीमे स्वर में बोला, मतलब वो सब कुछ उसकी मजबूरी थी? अनन्या ने धीमे से कहा, हाँ अर्जुन, और तुम जिस चीज को उसका झूठ समझ रहे हो वो शायद उसका सबसे बड़ा डर था। मैं ये सब तुम्हें अभी तक इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि नंदिनी ने मुझसे कहा था कि मैं उसके परिवार को लेकर किसी से कोई बात ना करूं, लेकिन जब मैंने तुम्हारे मुंह से उसके लिए झूठे शब्द सुने तो मुझसे रहा नहीं गया। अर्जुन ने फोन अपने कान से हटा लिया। कुछ पल तक वो बस खामोश रहा। उसके चेहरे पर अब भी वही सख्ती थी, लेकिन आंखों में हल्का पछतावा तैरने लगा। उसके अंदर कुछ चटक रहा था, और शायद कुछ नया भी शुरू हो रहा था। नंदिनी का यह सच जानने के बाद आगे क्या करेगा अर्जुन? क्या नंदिनी का सपोर्ट बनेगा अर्जुन? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।